हर जगह दिखे उनके ही चेहरे, ख्वाबों में भी देखो उन्हीं को। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई ना भाए। क्या बात है। बहुत दिनों से मैरिनेट यहाँ नहीं आई, वो ठीक तो है ना? ओह हाँ वो ठीक है। वो बस थोड़ी ज्यादा बिजी है। तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, उसने यहाँ आना इसलिए बंद किया क्योंकि वो जानती है कि मैं उसे चाहता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट लूका, मैरिनेट इसलिए नहीं आती क्योंकि रिहर्सल के टाइम पर ही उसके एक्वा पोनी क्लास होते हैं पॉम्पोनी के साथ। उसका फेवरेट पोनी पॉम्पोनी कितना क्यूट है, उसके सुनहरे बाल कितने सुंदर है, पर वो एकदम नाजुक भी है और जिस दिन मैरिनेट उसके पास नहीं गई तो वो नाराज हो जाता है। मैं समझ गया रोज, थैंक्स। वाह रोज, जानती हूँ पर उसे कैसे बताऊँ कि मैरिनेट उससे मिलने में हिचकिचाती है। उसका दिल टूट जाएगा। हमें उन दोनों की दूरी को कम करना होगा ताकि वो दोनों फिर से दोस्त बन जाए। हम सब दोस्त हैं, है ना? ओह आई नो, लूका भी मैरिनेट के साथ एक्वापोनी क्लास जा सकता है। तुम्हें पता है ना एक्वापोनी रियल नहीं होते। अरे हाँ सही कहा। लूका और मैरिनेट को साथ लाने का तरीका हम जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसी जगह जहाँ मैरिनेट आने को तैयार हो। एक दूसरे से बात करेंगे और फिर से दोस्त बन जाएं। हे, इस सैटरडे तो हम साथ में रॉकेट मॉन्स्टर पार्टी परेड देखने जा रहे हैं ना? क्यों ना फिल्म देखने के बदले हम एक पार्टी रखें यही हाउस बोट पर, एक बर्थडे पार्टी जुलिका और लूका की। बिल्कुल, दोनों ट्विंस हैं, मतलब लूका का भी बर्थडे है, यानी वो भी आएगा। और मैरिनेट। एक सेकेंड, एड्रियन इस हफ्ते नहीं आ सकता, उसका कोई फैशन शो है। परफेक्ट, अगर एड्रियन आया तो मैरिनेट सिर्फ उसे ही देखती रहेगी। और वो एक्टिंग करेगी, पता है ना? मैं सेटअप में मदद करूंगी। मैं म्यूजिक में। मैं मैरिनेट को संभालूंगी। तुम्हें क्या लगता है जुलिका, कमाल का आइडिया है ना? हाँ ये तुम्हारा जवाब नहीं। जुलिका के बर्थडे के लिए हाउस बोट पर एक पार्टी? ओके। एक मिनट रुको आलिया सिज़े। जुलिका के बर्थडे के लिए हम मूवी देखने जाने वाले थे, पर अब हम हाउस बोट पर पार्टी कर रहे हैं और लूका जुलिका का ट्विन है, यानी उसका भी बर्थडे है। इसका मतलब वो भी वहाँ होगा। पर तुम्हें लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा और मैं उसके साथ हाउस बोट पर आ जाऊंगी। और हाउस बोट रिवर पर है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकती और मजबूर होकर उससे बात करनी पड़ेगी। ओके गर्ल, तुम्हारा जवाब नहीं, इसीलिए तो तुम लेडी बग हो। आलिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम लूका के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसे कब से नजरअंदाज कर रही हो? तुम दोनों साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोस्त ही ना रहो। पर कितना अजीब लगेगा। तुम्हें पता है लूका मुझे चाहता है, पर मुझे एड्रियन पसंद है और जब भी हम मिलते हैं उसे तकलीफ होती है क्योंकि मैं उसके लिए पहले जैसा कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मेरी वजह से वो 2 बार अकुमटाइज हो चुका है। हाँ, पर इस बात अलग है। अगर ऐसा हुआ तो तुम यानी लेडी बग उसे बचाकर उसे मैजिकल चार्म दोगी, तो वो फिर कभी अकुमटाइज नहीं होगा और फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। तुम मना कर ही नहीं सकती, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ओके। वेलकम ज़ोई अभी दुपैन चैंग के मैकरून्स को नदी में फेंकने वाली है। देखना बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस, ये है ज़ोई। ये हाल ही में न्यूयॉर्क से आई है। हाय। हाय। हेलो। आज जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। मुझे लगा अगर मैंने क्लोई का कहा माना तो वो मुझे अपना लेगी। मुझे बस अपनी फैमिली की उम्मीदें पूरी करनी थी, इसीलिए तो मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आई। बोर्डिंग स्कूल में भी मैं कुछ और बनकर रही, इस उम्मीद में कि लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे, पर आखिर मैं वो सब नहीं कर पाई और तभी सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। और फिर एक दिन मेरे लॉकर में कॉकरोचेस मिले। सबने कहा मैं एक लूजर हूँ। शायद वो सही थे। जानती हूँ मैं अलग हूँ और तुम भी मुझे स्वीकार ना करो तो कोई बात नहीं। हम सब एक बड़ी फैमिली जैसे हैं। तुम्हें हमारे साथ मजा आएगा। अब तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाना पड़ेगा ज़ोई। वेलकम टू पेरिस। रुको रुको, वो क्या कर रही है? उसे मत खाना, उसे खाकर तुम बीमार हो जाओगी। मेरा हुक्म है, उसे निकाल दो। डैडी, उसे कहो तुरंत ही मेरे जूते लौटा दे। और मेरा हुक्म है कि उसे न्यूयॉर्क वापस भेज दिया जाए जहाँ से वो आई है, फौरन। जरूर जरूर, पर बात यह है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आंद्रे?
वेल, मेरा मतलब है कि किसी और बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए इतना पेपर वर्क करना होगा कि कुछ महीनों तक उसे यहीं रहना पड़ेगा। उससे अच्छा क्यों ना उसे कहीं और रहने दे। तहखाने में? एक्सेलेंट आइडिया, तहखाने में या कम से कम किसी कमरे में या किसी विंग में। हाँ, पर मुझसे छोटा कमरा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कमरे से कई गुना छोटा, चिंता मत करो। और देखना कि हम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। हाँ हाँ, वो रूम सर्विस की लिफ्ट इस्तेमाल करेगी। थैंक यू। वादा करो आप अपने सपनों को तहखाने में बंद नहीं रखेंगे। वादा करता हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखा दूँ। जोई का मैसेज आया है। तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। तुमने सही कहा था, मैं यहाँ अपनी असली जिंदगी जीऊंगी क्योंकि यहाँ सब मेरे साथ होंगे। आज जिंदगी में पहली बार लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ। सोचा नहीं था कि लूका के सामने जाने के लिए तुम तैयार हो गई। देखा जुलिका, मैरिनेट कितनी बहादुर है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोबारा कहने के लिए सॉरी, बट लूका को यहाँ से बाहर रखने के लिए शुक्रिया जुलिका, वरना मैं नहीं संभाल पाती। वैसे वो ठीक तो है ना? आई होप उसे इस बात का। हे मैरिनेट। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट, मुझे जाना होगा। बाय। मैं ठीक हूँ। मैरिनेट को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो रहा है जून? वो कहाँ चली गई? कोई वो परेशानी ठीक तो है? ठीक तो है ना? वो बस मुझे पता था मैरिनेट मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और जुलिका मुझे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक नौजवान लड़के की मायूसी, जिसे उम्मीद थी कि दोस्ती के साथ वाला धुंधला प्रेम फिर से रोशन हो उठेगा। उड़ जाओ मेरे नन्हे यकूमा, जाओ उस दिल को इवलाइज करो। लूका कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है वो अजीब हालात में कैसे बर्ताव करती है? वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो ऐसी ही है। और जून ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो तुम्हें बचाना चाहती थी। यहाँ सब तुम्हें चाहते हैं। थैंक्स दोस्तों, इस सब के लिए। अजीब है, सारी नेगेटिव फीलिंग्स गायब हो गई, पर तुम वहीं डटे रहो मेरे नन्हे यकूमा। टीनेजर्स की पार्टी में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जरूर होंगे। जुलिका, वो यहाँ क्यों आया है? तुम उसे नहीं बता पाई है ना? खुद से निराश और जुर्म के पछतावे में डूबी लड़की। तुम उसे बताती भी कैसे? मैंने तुम्हें कितना मुश्किल काम दिया। आई एम सो सॉरी जुलिका। फिर से ये क्या हो रहा है? ए बच्चों, तो सब ठीक ठाक? हाय डैड। सॉरी बेटा, मैं जरा लेट हो गया। तुम्हारे पास कोई रैपिंग पेपर है क्या? एक मिनट, जैकेट स्टोन। लूका और जुलेका के डैड है क्या सच में? कुछ दोस्तों को पता चला कि उनमें से 2 दोस्तों ने एक राज छुपाए रखा था। ये तो ऑसम है। चलो पार्टी शुरू। हाँ, मुझे पता होना चाहिए था। हाँ, वो मेरे डैड है। क्या जैकेट स्टोन तुम्हारे डैड है? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे भाई को ज्यादा चाहते हैं और तुम्हें कम? एकदम जबरदस्त है। इसे सुनकर तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, इसीलिए छुपा कर रखना, ठीक है? और अपनी बहन से भी कुछ मत कहना। नौजवान लड़की जिसका डर अब सच में बदल गया, और अपने सगे डैड से प्यार न पाने से बुरा और क्या होगा। घबराओ मत जुलिका, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती हैं। जैकेट! मैरिनेट। हाय लूका, जानती हूँ हमें बात करनी चाहिए और हम जरूर करेंगे, पर इस वक्त मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। जैकेट, तुमने अपने बेटे को एक इतना अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट किया और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। तुमने ये बात मुझसे कही, उसके लिए थैंक्स मैरिनेट। रॉक एंड रोल। पर सच तो ये है कि ये गिफ्ट जुलिका के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। जुलिका किटी सेक्शन के लिए बेस गिटार बजाती है ना, तो मैंने सोचा मैं अपना सबसे पहला बेस गिटार उसे दे दूं। हैप्पी बर्थडे जुलिका। थैंक यू। और हाँ, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। लूका के लिए गिफ्ट है क्रोको डुओ के साथ मेरे पहले एलपी का ओरिजिनल एडिशन, वो ग्रुप जिसमें उसकी मॉम भी थी।
हैप्पी बर्थडे लूका। जैगिस्टोन, तुमने ये सोच कैसे लिया? तुम यहाँ आकर मेरे बेटे को वो एल्बम देते हो जो हमारे ब्रेकअप की वजह था। हमारे ब्रेकअप की वजह? इसी की वजह से मैं अपने पैरों पे वापस खड़ा हो पाया जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारा भी जवाब नहीं पायरेट, मुझे छोड़कर तो तुम गए थे। नहीं तो गए थे। फाइनली अफसोस और गुस्से से भरे दो टूटे दिल। तुम शिप पर आए इसीलिए हम अकुमटाइज हुए। मजाक कर रही हो क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जानती नहीं? रुक जाओ। अब आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्ती करो, बात करके, चिल्ला कर नहीं। पर गलती इसकी थी। इसकी थी। बात करके, चिल्ला कर नहीं। मुझे माफ कर दो नना की गलती मेरी थी। नहीं मेरे प्यारे पायलट, गलती मेरी थी। नहीं मेरी गलती थी। तुमने कमाल कर दिया। नहीं सच में मेरी गलती थी। मैंने कहा ना मेरी गलती थी। मेरी थी। मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। जुलिका, मुझे पता है मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब तुम जो भी कहना चाहो मुझसे कह सकती हो, मैं सुनूंगा। I love you, Dad. जुलिका, I love you too. अब तुम्हारा क्या मैरिनेट, एड्रियन को अपने दिल की बात कब बताने वाली हो? एड्रियन? अगर जुलिका अपने दिल की बात कह पाई है तो तुम भी किसी दिन जरूर कह पाओगी। I'm sorry, मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी। मैं सच कहूँ तो जब तुम्हें मैं नहीं देख पाता तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मैरिनेट। हाँ? दोस्त? दोस्त